अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, क्या कुरान ख्वानी करवाना जायज़ है? क्या ये सहाबा इकराम के दौर में भी की जाती थी? कुरान ख्वानी किन मौक़ों पर करनी चाहिए और किन पर नहीं? और कुरान ख्वानी में क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है? आइए कुरान और सुन्नत और सहाबा इकराम के अमल से कुरान की रोशनी में इस मसले को समझते हैं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की ज़िंदगी कुरान के अमली नमूने से भरी हुई थी। वो कुरान की तिलावत इनफ़राद और इज्तिमाई तौर पर करते थे और इस अमल को अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। यही वजह थी कि सहाबा इकराम कुरान की तिलावत को दूसरों तक पहुँचाने के लिए बहुत एहतमाम करते थे। सहाबा इकराम इज्तिमाई तिलावत भी करते थे, जैसे नमाज तरावी में कुरान का ख़त्म। जब किसी पर कोई मुश्किल वक्त आता तो वो कुरान की तिलावत करते और अल्लाह से मदद मांगते। अगर किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाता तो सहाबा इकराम उसके लिए दुआ करते और नेक अमाल का सवाब उसको पहुँचाने की नीयत करते थे। कुरान ख्वानी को इसाले सवाब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन किसी ख़ास रस्म के साथ नहीं। आज के दौर में कुरान ख्वानी में क्या तब्दीलियाँ हुई हैं? आज के दौर में कुरान ख्वानी का तरीका और मकसद कई जगहों पर बदल गया है। जैसे कुरान ख्वानी को मुख्तलिफ़ रसूमात जैसे चालीसवां, कुल और बरसी के साथ मशरूत कर दिया गया है। ये अमल बाज़ औक़ात खालिस इबादत के बजाय दिखावे या समाजी दबाव की सूरत इख्तियार कर लेता है। कुरान ख्वानी के लिए बड़े इज्तिमात, महंगे इंतज़ामात और दावतों का एहतमाम किया जाता है, जो दीन के सादा उसूलों के ख़िलाफ़ है। बाज़ जगहों पर लोगों को पैसों के बदले कुरान ख्वानी के लिए बुलाया जाता है, जो कि नामुनासिब है और कुरान के तक़द्दुस के ख़िलाफ़ है। कुरान ख्वानी एक बाबरकत अमल है और इसको अपनी इबादत में, रोज़मर्रा की इबादत में शामिल करना चाहिए। हर मुसलमान को रोज़ाना कुरान की तिलावत करनी चाहिए ताकि अल्लाह के करीब हो सके और हिदायत हासिल कर सके। नंबर 2, इसाले सवाब। मरहूमीन के लिए कुरान ख्वानी करना और उसका सवाब उनको पहुँचाना एक जायज़ और मुस्तहब काम है, बशर्ते ये कि खालिस नीयत के साथ किया जाए। नंबर 3, दीनी इज्तिमात। मसाजिद या दीनी महफ़िल में इज्तिमाई तौर पर कुरान की तिलावत की जा सकती है, जहाँ मकसद दीन के तालीम को तरजीह देना हो। नंबर 4, मुश्किल वक्त में किसी परेशानी या आजमाइश के वक्त अल्लाह की मदद के लिए कुरान पढ़ना और दुआ करना मुस्तहब है। बात करते हैं कुरान ख्वानी किन मौक़ों पर नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, रस्मी तकारीब, चालीसवां, बरसी या दीगर रसूमात के तौर पर कुरान ख्वानी को लाजिम समझना दीन में शामिल नहीं। अगर ये अमल दिखावे या समाजी दबाव के तहत हो तो ये इसके असल मकसद से दूर हो जाता है। नंबर 2, उजरत पर कुरान ख्वानी। कुरान पाक को तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करना उसके अज़मत के ख़िलाफ़ है। तिलावत सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए की जानी चाहिए। नंबर 3, फ़िज़ूल खर्चियाँ। कुरान ख्वानी के दौरान महंगे इंतज़ामात और गैर ज़रूरी खर्च करना एक नेक अमल को नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं कि कुरान ख्वानी में क्या जायज़ है और क्या नाजायज़। इसमें जायज़ चीज़ें हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए खालिस नीयत के साथ कुरान की तिलावत, इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी, इज्तिमाई तौर पर कुरान की तिलावत करना, बशर्ते ये कि इसका मकसद दीन का फ़रोग़ हो। अब बात करते हैं कि इसमें क्या नाजायज़ है। कुरान ख्वानी को रस्म व रिवाज का हिस्सा बना लेना, तिलावत के लिए उजरत लेना या देना, फ़िज़ूल खर्ची या दिखावे के लिए कुरान ख्वानी करना। मुख्तसर, कुरान ख्वानी एक नेक अमल है, बशर्ते ये कि उसका मकसद खालिस अल्लाह की रज़ा हो। हमें सहाबा इकराम की ज़िंदगियों से सबक लेना चाहिए और कुरान की तिलावत को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। रस्म व रिवाज या दिखावे के बजाय कुरान को इसके असल मकसद के साथ पढ़ा जाए ताकि हमारी आखिरत बेहतर हो। या अल्लाह हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने और उसके पैगाम को फैलाने की तौफ़ीक अता फ़रमा। तो दोस्तों, मेरी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔